पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी ने बंद का किया ऐलान। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा बंद। ममता सरकार ने सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने का दिया आदेश और गैर हाजिर होने पर होगी कार्रवाई। नबानो मार्च में बंगाल पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन के बीच पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई प्रदर्शनकारी छात्र हुए जख्मी। कोलकाता हत्या रेप के मामले में सीबीआई की जांच हुई तेज। संदीप घोष के करीबी एएसआई अनूप दत्ता का जल्द होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता में छात्रों के प्रदर्शन पर पीड़िता के पिता का बयान, कहा छात्र अपनी जान पर खेलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई जांच पर जताया भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता सरकार पर बड़ा हमला, कहा बंगाल में ममता ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदों को कर दिया पार। बंगाल में जारी हिंसा के बीच टीएमसीपी का स्थापना दिवस आज। टीएमसीपी के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं ममता और अभिषेक बैनर्जी। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आज होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई लेवल की बैठक, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी होंगे शामिल। जय शाह निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए, 1 दिसंबर को संभालेंगे पदभार। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम, कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायस सिटी, अकबरगंज का नाम मां अहोरवा भवानी धाम किया गया। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाने पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, रेलवे स्टेशनों के नाम नहीं सिर्फ हालात भी बदले। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीन को बलूचिस्तान छोड़ने की दी धमकी, चीनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए बना दी अलग स्पेशल यूनिट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यशाला में कई सदस्यों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल खड़े किए। फ्लाइट में चढ़ते ही आसाराम ने दिखाए पुराने तेवर, विमान में बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक आए नजर, अपने समर्थकों को डांटते हुए नजर आया आसाराम। विधानसभा चुनाव के चलते राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे में हुआ बदलाव, 10 से 12 दिन का दौरा अब 6 से 7 दिन का किया गया। इजराइल की सेना ने हमास के चंगुल से इजरायली नागरिक का किया रेस्क्यू, 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी अगवा कर गाजा ले गए थे। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन में बनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया परीक्षण। केंद्रीय मंत्रिमंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक आज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक सुषमा स्वराज भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। गाजियाबाद में विजयनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के जख्मी होने की खबर। साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में एक पीजी हॉस्टल की आड़ में देह व्यापार का हुआ भंडाफोड़, हॉस्टल संचालिका सहित 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 4 महिलाओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के गया में लाखों रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस की छापेमारी के बाद मौके से तस्कर फरार। बिहार के सीतामढ़ी में प्रेमिका से मिलने उसके घर गए प्रेमी की पीट कर हत्या, घटना में शामिल लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। यूपी के गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का मामला, पुलिस ने 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर मिले थे आरपीएफ जवानों के शव। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव मिलने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के सिवनी में भाइयों के बीच जमीन विवाद में जमकर चली लाठियां, कोर्ट में पेशी के लिए आए भाइयों में हुआ था झगड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कच्चे माल से भरी ट्रक में लगी आग, हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद हुआ बड़ा हादसा। राजस्थान के अजमेर में स्टंट करने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बिना नंबर की गाड़ी को भी किया जब्त। नोएडा में मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नो पार्किंग को लेकर हुआ था पूरा झगड़ा। जम्मू कश्मीर के कटरा में बीजेपी के उम्मीदवार बदलने पर हुआ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। टेरर फंडिंग से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को रिहा करने का आदेश जारी। साउथ कश्मीर में आतंकियों के 9 मददगार हुए गिरफ्तार, उनके पास भारी मात्रा में हथियार और बारूद भी किया गया बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के 3 मददगार हुए गिरफ्तार, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद। सीनियर आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को एनएसजी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। आईआरएमएस अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया। भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा के 1986 बैच के हैं अधिकारी। चित्रकूट के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बरदहा नदी का जलस्तर बढ़ा, एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। राजस्थान के टोंक के बीसलपुर बांध में पिछले 2 घंटे से पानी का बहाव हुआ तेज, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश की वजह से भरा पानी। तेज बारिश की वजह से चंबल नदी खतरे के निशान के पास तेजी से बढ़ रहा है चंबल नदी का जलस्तर। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर सेना को बुलाया गया, सेना ने बारिश से बेहाल इलाकों में राहत बचाव के लिए सेना के 6 कॉलम किए तैनात।
गुजरात के नडियाद बाढ़ बारिश की वजह से फंसे 15 लोगों का यहां किया गया रेस्क्यू। 12 घंटे से फंसे थे लोग। त्रिपुरा में बाढ़ के हालात पर समीक्षा के लिए सीएम मानिक साहा ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ की बैठक। गुजरात के जामनगर में पानी के तेज बहाव में एक युवक फंसा। हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया रेस्क्यू। गुजरात के जामनगर में पानी का सैलाब आया नजर। जामनगर महाप्रभु जी की गद्दी के पास पानी में डूबी पुलिस चौकी। गुजरात के आणंद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। झील ओवरफ्लो होने के बाद मगरमच्छ सड़क पर आया। नडियाद के पास शेड़ी नदी के पास एक गौशाला में 10 लोग फंसे। नडियाद फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है रेस्क्यू। गुजरात के राजकोट में होथली गांव में कार पलट गई। युवक को ग्रामीणों ने किसी तरह बचाया। राजकोट में रामनाथ के पास इलाके में कुछ लोगों का किया गया रेस्क्यू। आजी नदी के किनारे रहने वाले करीब 25 लोग यहां फंस गए थे। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से अलर्ट पर है प्रशासन। जिला प्रभारी और कलेक्टर ने नियंत्रण कक्ष का किया दौरा। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को दी गई सलाह। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी में लगातार कटान का कहर। सालों पुराना एक हनुमान मंदिर पानी में समा गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में नाव समुद्र तट पर पलटी। समुद्र में तेज बहाव के कारण नाव किनारे पहुंचते पहुंचते समुद्र में पलट गई। हिमाचल के नालागढ़ में तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर। बागबानिया नदी के पुल के ऊपर से गुजर रहा बारिश का पानी। और उत्तर प्रदेश के झांसी में चल रहे नगर निगम के बुलडोजर का लोगों ने किया विरोध। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई थी कार्रवाई।